हरियाणा विधानसभा चुनाव का बिगुल बजते ही प्रदेश का पारा काफी हद तक बढ़ गया है। एक तरफ सियासी दलों की बीच जुबानी जंग तेज होती जा रही है, तो वहीं रूठने मनाने का सिलसिला भी जारी है। इसी बीच महिला पहलवान विनेश फोगाट और पहलवान बजरंग पूनिया की राहुल गांधी से मुलाकात के बाद जो तस्वीर वायरल हुई, उसने तो बवाल ही मचा दिया। पिछले कुछ दिनों से विनेश फोगाट को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी कि उन्हें कांग्रेस पार्टी अपने टिकट पर चुनाव लड़वा सकती है। साथ ही बजरंग पूनिया को लेकर भी इस तरह की खबरें सामने आ रही थी। माना जा रहा है कि कांग्रेस ने विनेश को 3 और बजरंग को 2 सीटों का ऑप्शन भी दिया है। इसी बात को लेकर अब हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का बयान सामने आया है, जो कह रहे हैं कि इसे देखकर ये साफ हो जाता है कि पिछले साल किया गया पहलवानों का प्रोटेस्ट सियासी था। वो सब एक सोची समझी रणनीति के तहत सरकार को बदनाम करने के लिए किया गया था। सुनिए। उसका विषय लिस्ट आपको मालूम है, किनको टिकट मिली है, किनको नहीं मिली है, उसका विश्लेषण तो आप करेंगे। लेकिन बड़े नेताओं में प्रधानमंत्री जी भी हमारे आएंगे, गृह मंत्री जी आएंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आएंगे, जितने भी बड़े नेता हैं वो सब, क्योंकि 90 विधानसभा की जो चुनाव है तो स्वाभाविक रूप है जितने नेता आएंगे उनके सबके, कुछ जम्मू कश्मीर और हरियाणा के दोनों के साथ साथ चुनाव है, तो दोनों प्रदेशों में जाएंगे। इसलिए हमको पर्याप्त समय अपने नेताओं का मिलेगा। सर, बीच में कुछ पहलवानों के कुछ समूह को लेकर के पहलवानों के एक समूह को बीजेपी से नाराजगी थी। अब कांग्रेस जो है वो ही पैतरा अपना रही है, टिकट दे रही है उनको। देखिए, कुल मिला के एक राजनीतिक चक्र में मैं समझता हूँ हमारे वो साथी खिलाड़ी हैं उसमें फंसे थे, उस समय फंसे थे। आज उसका पटाक्षेप हो रहा है कि वही लोग आज मिलकर के कांग्रेस के नेताओं के साथ टिकट की गुहार कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो जो सारा विषय था वो राजनीति से ओतप्रोत था। उस समय तो एकदम इसको शायद इतनी साफगोई से कोई नहीं कह सकता था, लेकिन आज तो साफगोई हो गई कि वही लोग आज कांग्रेस की टिकट के लिए उनके पास जा रहे हैं और वो भी कह रहे हैं चुनाव लड़ाएंगे। इसका मतलब वो सारा जो राजनीति से प्रेरित वो एक विषय मुझे लगता है। अब राहुल के साथ दोनों पहलवानों की तस्वीर वायरल हुई तो सियासी बयानबाजी भी होगी ही। राजनीतिक जानकारों की ओर से कयास लगाए जा रहे हैं कि मूल रूप से चरखी दादरी की निवासी विनेश फोगाट को उसी जगह से टिकट मिल सकता है। इसे लेकर जब बीजेपी विनेश पर हमलावर हुई तो कांग्रेस के कुछ नेता उनका बचाव भी करते नजर आए। जो वो खट्टर साहब ने जो बोला है उस पे कर दीजिए ना। खट्टर जी ने जो बयान दिया विनेश फोगाट के लिए, सर, मैम खट्टर has said that Vinesh Fogart all protest has seen why she wanted to enter the politics. I don't know what he has said. She has struggled. She has struggled for years. She has struggled as a woman and as a sportsperson. I think it is befitting that she should get some dignity. दरअसल हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी में उम्मीदवारों के नाम पर अब भी चर्चा जारी है। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बबरिया ने हाल ही में विनेश और बजरंग को लेकर ये साफ कर दिया है कि अब तक फाइनल हुई 32 उम्मीदवारों में दोनों ही पहलवानों के नाम नहीं है, लेकिन जल्द ही इस मामले में पूरी तरह स्पष्टता आ जाएगी। पार्टी की ये कोशिश है कि दोनों पहलवानों को और उनसे जुड़े आंदोलन को बीजेपी के खिलाफ बड़ा मुद्दा बनाकर विधानसभा चुनाव में पूरी तरह से भुनाया जा सके। इसका असर कितना बेहतर होगा ये तो चुनावी नतीजों के बाद ही पता चलेगा। इस खबर के बारे में क्या है आपकी राय, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।